आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। क्योंकि इस YouTube चैनल पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफी प्रिकॉशियस होती है, काफी कॉस्टली होती है, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम यहाँ सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन नहीं देते अदर YouTube चैनल की तरह कि यहाँ मार्केट गिर रहा है, यहाँ से क्रैश हो जाएगा, या एक दिन मार्केट भाग गया तो यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा। ये फालतू की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको नहीं मिलती है। यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप खुद को लॉस करने से बचा सकते हो, कि आपके लिए ट्रैप कहाँ बन रहा है। ठीक है, आपको कहाँ मार्केट में फंसाया जा सकता है, वो किस ऑप्शंस में आप कहाँ फंस सकते हो। ठीक है, और कहाँ आपकी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, मतलब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है और आप कहाँ फंस सकते हो और कैसे फंस सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलती है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर कर लीजिए, और लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कॉल ऑप्शन की, कि जो भी इंसान कॉल ट्रेड करना चाहता है मंडे ट्यूसडे निफ्टी की इस एक्सपायरी में, तो कॉल को हमें कैसे देखना चाहिए, हमें कैसे कॉल को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं फंसना है, सारी चीजें समझेंगे। कॉल ऑप्शन लेके मार्केट को भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली ये इस पूरे वीडियो में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन काफी काम आने वाली है मंडे और ट्यूसडे वाली। ठीक है, अभी ये वीडियो पर्टिकुलर सिर्फ कॉल ऑप्शन के लिए रहेगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, आज शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा, जो कि पुट ऑप्शन के लिए होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो आपको फंसने से बचाए, जो आपको प्रॉफिट दिला सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वो तभी मिलेगी जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे क्लिक करोगे, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, निफ्टी में समझते हैं। निफ्टी ने हमें एक दिया है ग्रीन कैंडल, और अगर देखोगे कि जो हमारे पास एक लेवल था, ठीक है, कौन सा लेवल था, वो था ये वाला। इसने ये लेवल काटा और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, और अभी अगर ये बाउंस देता है तो कहाँ तक देगा, 660 तक। ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमें अच्छी एंट्रीज मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और कैसे हमें इसे भुनाना है कॉल साइड। तो हम लेते हैं कॉल 25,600 का। ठीक है, क्योंकि ऊपर 660 तक जा सकता है, तो हम जो प्रीमियम लेते हैं हम ले लेते हैं 600 वाला, 25,600 का ही हम कॉल ले लेते हैं। और 25,600 के कॉल को देखोगे तो ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो लगा कर आ रहा है, बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो लगा के आ रहा है। इसका जो लास्ट लो था दोस्तों वो ये वाला था, जो कि है 132, मतलब ये 132 तक एक बार को जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसको भुनाना कैसे है, सबसे मेन इंफॉर्मेशन ये होती है, सबसे मेन जो चीज है दोस्तों वो यही है कि इसको हमें यूज कैसे करना है। इस इंफॉर्मेशन को हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कोई एडवाइजरी नहीं है, हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमें इनका यूज कैसे करना है, इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि काफी बेहतरीन नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं एक बार को, कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए आ गए हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉल के प्रीमियम्स को कैसे प्ले करना है। ठीक है, तो निफ्टी जब तक 25,440 के ऊपर ऊपर है तब तक बुलिश है, हमें इतना पता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी मान लो कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना कल पुट बायर्स बन रहे थे, मार्केट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जोन में जितने भी फ्रेश पुट बायर्स थे, जो मीडिया की सुनकर आ गए भाई, यूट्यूबरों की सुनकर आ गए कि अमेरिका में ये हो रहा है, ट्रम्प ये कर रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये हो गया वो हो गया, तो लोगों ने क्या करा, यहाँ भर भर के पुट बाय कर ली, और मार्केट ने उन्हें क्या कर रखा है, अभी फंसा रखा है। ठीक है, और मुश्किल है इनको निकलने देगा मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुल के इस लो को काटता है, ओके, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 25,440 के नीचे आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब तक रहेगा बियरिश ही रहेगा। ठीक है, फिर कॉल में एंट्री देखकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये जो फ्राइडे वाला हाई है ये तो कटेगा ही कटेगा, और 25,660 तक एक बार निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी बात। 25,660 तक हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा, ये ले लीजिए 25,650 का लेवल है हमारे पास, कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर वापस आ जाता है ना भाई,
यहाँ कहीं आ जाता है तो फिर पुट की एंट्री नहीं होगी, यहाँ से कॉल की एंट्री ट्रिगर होगी। और उस कंडीशन में ये जो कॉल का प्रीमियम है 25,600 का कॉल का प्रीमियम है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलते नीचे आता तो ये प्रीमियम फ्लैट खुलते टूटेगा। तो ये अगर 33 रुपए वाला लो काटता है, ठीक है, और 33 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, वापस आकर यहाँ कहीं रुकने लग जाता है, तो हमें ये पता है 77 से लेकर 132 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंट्री हमारी कहाँ ट्रिगर होगी, अगर ये है ना, ये आ जाता है 33 रुपए के नीचे। 33 रुपए के नीचे जब तक रहेगा इसको बाय करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन 33 रुपए के ऊपर वापस आ जाता है, यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। टारगेट जो हमारे रहेंगे 77 से 132 तक रहेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा कि वापस अगर प्राइस 33 रुपए के नीचे आके क्लोज कर देता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाए, निफ्टी सीधा यहाँ कहीं इस रेंज में यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ एक बायर की प्रेजेंस है जिसने निफ्टी को अच्छा खासा चला है। यहाँ से अगर आप देखोगे 350 से 550 200 पॉइंट चला है, मतलब यहाँ बायर है। अगर यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ दिखती है, ठीक है, यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है, तो भाई यहाँ से ये इजीली है ना वापस इस हाई को एक बार काटने जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये होगा ना, ये प्रीमियम खुलेगा ही सीधा यहाँ। ठीक है, 33 रुपए के नीचे अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर ये 33 रुपए के नीचे खुल के वापस 33 रुपए के ऊपर आ जाता है तो भी हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। ये स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो यही होगा कि वापस अगर 33 रुपए के नीचे आता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई फ्लैट और गैप डाउन की ओपनिंग की बातें। अब हम पढ़ते हैं भाई कि अगर गैप अप खुलता है, तो सपोज दैट कि निफ्टी है ना फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलते ही तेज ऊपर भागने लग जाता है। ठीक है, फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं और यहाँ से तेज ऊपर तेज भागने लग जाता है, तो 650 तक 660 तक ये जाएगा, ये हमें पता है। उस कंडीशन में ये जो हमारा कॉल का प्रीमियम है ये क्या करेगा, अगर ये फ्लैट खुलते ही तेज भागना शुरू करता है तो हमें ये पता है कि ये 77 78 80 वाला हाई भी कटेगा, और ये इजीली है ना ये 80 रुपए से 100 रुपए और 132 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस कंडीशन में हमें स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना, ये नहीं यहाँ बाय कर लिए और छोड़ दिए तो हाल बुरा हो जाएगा अगर यहाँ से ये पलट गया। तो स्ट्रिक्टली हमें ट्रेल करना है। अगर तेज भागता है, तेज ट्रेड करना जानते हैं आप लोग तो ही करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करना है। अब हम आ जाते हैं कि मान लो कि निफ्टी अगर गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, ठीक है, या फिर बड़ा गैप अप खुल जाए, खुल ही जाए सीधा 650 के आसपास, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ना दोस्तों, ये खुलेगा ही सीधा यहाँ कहीं, या तो 100 रुपए खुलेगा, ठीक है, या फिर है ना 120 रुपए के आसपास खुलेगा, 130 रुपए के आसपास खुलेगा, तो फिर हमें अवॉइड ही करना है। फिर इस कॉल में देखकर कोई मतलब नहीं। अच्छी एंट्री हम तभी देखेंगे जब निफ्टी नीचे आए, ये प्रीमियम नीचे आए। ठीक है, 33 रुपए के आसपास से हम एंट्री इसमें देखेंगे, अदरवाइज बाकी एंट्री देखकर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो प्राइस है, FIDI मार्केट मेकर जो एंट्रीज बनाते हैं वो नीचे से बनाते हैं, तो हमें नीचे से एंट्री देखनी है, ना कि ऊपर से। तो अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का वेट, अगला वीडियो भी आपको इसी दिन या अगले दिन पुट के प्रीमियम्स पर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पुट है तो डोंट वरी, उसका भी वीडियो मैं बनाकर डालूँ। थैंक यू सो मच।